राष्ट्रपति पुतिन के भारत यात्रा के क्या है मायने? देश की बड़ी ताकतों के बीच जारी द्वंद्व के बीच रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले कई सुरक्षा एजेंसीज को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। क्यों ना हो, क्योंकि पुतिन है भी बहुत खास। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में उनके मार्ग और कार्यक्रमों के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। पुतिन के भारत आने का जियोपॉलिटिकल लेवल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उनके आने को लेकर भारत में क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ डील्स होने वाली हैं, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को जानकारी ये दी कि पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे और रूसी प्रेसिडेंट के विस्तृत यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए ठहरने के स्थान सहित कई उनके जो प्रवास हैं, अभी उसकी सटीक जानकारी साझा नहीं की गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में शामिल सभी एजेंसीज को इस दौरे के दौरान लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। एक सूत्र ने बताया कि उनके आगमन से लेकर उनके जाने तक हर गतिविधि पर कई सुरक्षा एजेंसीज नजर रखेंगी। हम पल पल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और आप तक जानकारी भी पहुंचाते रहेंगे। दरअसल सूत्रों ने यह भी बताया कि रूसी राष्ट्रपति की अग्रिम सुरक्षा और प्रोटोकॉल टीम को पहले से ही तैयार कर दिया गया था और 50 से अधिक कर्मचारी जल्द ही राजधानी पहुंचने भी वाले हैं। वे संभावित पड़ावों, दौरा किए जाने वाले स्थानों और समग्र सुरक्षा ढांचों का विस्तृत निरीक्षण करेंगे। जानकारी के अनुसार 2 दिन के दौरान दिल्ली में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा, जिसमें दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसीज और पुतिन के निजी सुरक्षा टीम्स भी शामिल होंगी। स्वात टीम, आतंकवाद रोधी दस्तों और त्वरित प्रक्रिया सहित कई टीम्स यहां पर विशेष इकाइयां राजधानी भर में रणनीतिक स्थानों पर तैनात रहेंगी। ड्रोन्स, सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। तकनीकी खुफिया प्रणाली भी तैनात की जाएगी। और अब बात पुतिन के आने से होने वाले बदलाव की, क्या होगा इसका असर? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की हवाई ताकत का जो एहसास कराया, इस ऑपरेशन में रूस निर्मित S-400 का ही इस्तेमाल किया गया था एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। पाकिस्तानी वायुसेना के दर्जनों विमानों और सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही उसे ट्रैक करके ध्वस्त किए जाने की जो क्षमता है, वो इस S-400 में है, जो रूस से हमने लिया। साल 2018 में $5.43 बिलियन की डील के तहत भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स खरीदी थी। अब ऑपरेशन सिंदूर के प्रदर्शन से उत्साहित होकर भारत सरकार अतिरिक्त 5 रेजिमेंट खरीदने की तैयारी में है। एक रेजिमेंट में 16 लॉन्चर व्हीकल, 2 बैटरी, कमांड कंट्रोल सेंटर्स, हाई रेजोल्यूशन रडार्स भी शामिल होंगे। ये सिस्टम अब भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। आकाश, MRSAM, स्पाइडर जैसे स्वदेशी और विदेशी सिस्टम के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गया है। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा को लेकर S-400 का विस्तार तो चर्चा में है ही, लेकिन असल डील जो है वो S-500 की है, जो कि S-400 का सिर्फ अपग्रेडेड वर्जन नहीं बल्कि पूरी तरह से एक नया जनरेशन सिस्टम है। यह सिस्टम बहुत बड़े हाई लेवल के हवाई हमलों के साथ साथ अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक हथियारों को भी नष्ट कर सकता है। सबसे बड़ी खबर यह है कि S-500 को प्रोडक्शन मॉडल में ऑफर भी किया जा सकता है, जिसमें कि उसे भारत में ही बनाए जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। अल्माज एंटे कंपनी के साथ कोई भारतीय पार्टनर मिलकर मिसाइल के महत्वपूर्ण पार्ट्स भारत में ही बनाएगा और ऐसा प्रस्ताव पेश करने की भी खबर है। ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रक्षा सौदा साबित हो सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन के दौरे से जुड़ी सुरक्षा की बात करें तो भारत आने पर पुतिन फोर्ट्रेस सिक्योरिटी पर रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो Z+ सिक्योरिटी सुनी थी, Z++ सिक्योरिटी सुनी थी, Y सुनी थी। ये फोर्ट्रेस क्या है? दरअसल फोर्ट्रेस सिक्योरिटी वो सुरक्षा है जिसमें लक्ष्य को हर तरह के बाहरी खतरे से लगभग पूरी तरह से अजेय बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन चुनिंदा शासन प्रमुखों में से हैं जिन पर पुतिन बेहद भरोसा करते हैं। आधिकारिक राजनयिक सूत्र और सुरक्षा एजेंसीज के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुतिन के विमान और सुरक्षा प्रोटोकॉल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के विमान से तुलना के योग्य है, कई पहलुओं में उससे भी अलग। पुतिन के किसी भी दौरे पर सुरक्षा सिर्फ विमान तक सीमित नहीं रहती। सड़क सुरक्षा के लिए रूस भारत में अपना पूरा मोटरकेड लाता है, जिसमें औरूस सैनिक लिमोजिन शामिल होती है। ये वही कार है
जिसमें मॉस्को में राष्ट्रपति का काफिला चलता है। ये कार बुलेट प्रूफ है, ग्रेनेड प्रूफ है और ये कार आरपीजी प्रूफ है, आरपीजी विस्फोटक प्रतिरोधक है, हार्मेटिक सील से लैस है, गैस अटैक में पूरी तरह से सुरक्षित है। स्ट्रैटेजिक एविएशन इंटेलिजेंस नेटवर्क की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा का सबसे उच्च मानदंड उस उड़ान को माना जाता है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष यात्रा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स 1 और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का IL-963-000 प्यू दोनों विमानों को वैश्विक सुरक्षा ढांचे में उड़ाता हुआ सैन्य मुख्यालय तक कहा जाता है। दोनों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत मानी जाती है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।